एक बार मिलकर नारा लगाइए, खामोशी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा नूर आलम साहब मिसबाही, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अर्शी की आमद, अरबी की आमद, मदनी की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद। नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअथ फ़ीना रसूलन मिन्ना यतलू अलैना आयातिही व युअल्लिमुनल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीना। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। कुरान पाक की एक आयत, चंद हदीसें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के कुछ अहम पहलू और गोशे मैं आपके सामने रखूंगा। सूरा आल इमरान की आयत नंबर 81 और 82 आप हजरात तर्जुमा और तफसीर से जरूर पढ़िएगा। सूरा आल इमरान। ये अगर सूरा पढ़ लेंगे और ये आयत, इसकी तफसीर और तर्जुमा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मीलाद जायज है कि नाजायज इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इसमें आलमे अरवाह, रूह की जमा है अरवाह, जब हमारे जिस्म नहीं बने थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मीटिंगें की थी रूहों के साथ। पहली मीटिंग थी अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं, तू ही तो मेरा रब है। तो हुजूर के जवाब देने से रूहों को जवाब मिल गया और सब ने हुजूर की पैरवी की। हुजूर को अव्वल इस माना करके भी कहा जाता है। एक तो सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, ये माना करके हमारे नबी अव्वल हैं। और उस अलस्तो बिरब्बिकुम, रोज़े अलस्त जिसे कहते हैं, उस दिन सबसे पहले जवाब दिया था अल्लाह के पूछने पर, तो इस माना करके भी सबसे पहले हुए।
दूसरी जो मीटिंग की अल्लाह तबारक व तआला ने, वो कुछ खास रूहों की जिन्हें दुनिया में पहुंचकर अपनी नबुव्वत और रसालत का ऐलान करना था। किसी को आदम बनना था, किसी को शीस बनना था, किसी को नूह बनना था, किसी को इब्राहिम बनना था, किसी को मूसा बनना था, किसी को ईसा बनना था, किसी को जकरिया बनना था, किसी को यहया बनना था। कमोबेश 1.25 लाख पैगंबरों की रूहों को जमा किया और जो अहद उनसे लिया उसे अल्लाह ताला ने सूरह आला इमरान आयत नंबर 81 और 82 में बयान किया। अल्लाह फरमाता व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से अहद लिया। मीसाक़ अहद लेने को कहते, जैसे मैं आपसे अहद लूं कि इस प्रोग्राम में और ले रहा हूं, आप अहद करें कि जानबूझ करके कोई भी नमाज आप कज़ा नहीं करेंगे, तो ये मैं आपसे अहद ले रहा हूं। तो अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया और उसे बयान भी फरमाया। याद करो जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा, मतलब नबी बनाऊंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फिर एक रसूल मेरा आएगा तुम्हारे पास जो तुम्हारी तस्दीक करेगा कि वो भी पैगंबर हैं, वो भी पैगंबर हैं, और किसी का इनकार नहीं करेगा। ये मुसलमानों की खास बात है। हम ईसाइयों के भी पैगंबर को मानते हैं, यहूदियों के पैगंबर को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, सारे पैगंबरों को मानते हैं। तो ऐसा पैगंबर आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो जरूर तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। काला अक़ररतुम, क्या तुम इसका इकरार करते हो कि वो रसूल जो आए, वो रसूल कौन है? इस रसूल से मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं वो पैगंबर दो जहां महबूब खुदा, हम सब के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा बाद में होंगे, चर्चा पहले है। 1500 साल गुजरने के बाद, 15वीं सदी आने के बाद इस पे चर्चा है कि मीलाद पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। अरे पैदा होने के जाने कितने हजारों साल पहले जब बदन बने नहीं थे, सिर्फ रूहें थी, तब उनकी मीलाद का चर्चा था। और कहां चर्चा था? पैगंबरों के बीच में चर्चा था। तो कालू अक़ररना, तमाम रूहों ने कहा। मैं कुरान बता रहा हूं आपके सामने, अपने वालिद साहब की लिखी हुई कोई बात नहीं बता रहा हूं। अल्लाह के कुरान तिलावत बाद में करना, सबसे पहले इससे गुजरना पड़ेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में तो कोई शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं है, ये वही इलाही है, इसमें गलत बयानी या झूठ का कोई चांस ही नहीं है। तो उस किताब की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पैगंबरों की रूहों ने क्या कहा? कालू अक़ररना, ऐ मेरे माबूद हमने इकरार कर लिया। कितनी मोहब्बत से ये जुमला कहा होगा, अक़ररना, हमने इकरार कर लिया। तो एक तो अल्लाह ने अपनी बारगाह में अहद लिया, इससे भी महबूब की अजमत का पता चलता है। और इस बात को कई तरह से अल्लाह ने मजबूत भी किया। अल्लाह ने फरमाया फशहदू, ऐ पैगंबरों की रूह एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। यानी आदम को शीस पर, शीस को आदम पर, नूह को इब्राहिम पर, इब्राहिम को नूह पर, मूसा को ईसा पर, ईसा को मूसा पर, एक दूसरे पे गवाह बना दिया कि तुम एक दूसरे के गवाह हो जाओ कि तुमने मेरी बारगाह में इकरार किया है, अहद किया है कि मेरा आखिरी पैगंबर आएगा तो तुम सब उन पर ईमान भी लाओगे और उनके दीन की मदद भी करोगे। इसी पे बस नहीं किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने बात को मजबूत करने के लिए फरमाया व अना मअकुम मिनश शाहिदीन,
तुम तो गवाह हो ही जाओ एक दूसरे पर, और मैं अकेला तुम सब पे गवाह बनता हूं। कितनी बेमिसाल पैगंबरी है, कैसी वो अजीम जात है। पैदा बाद में होंगे, फजीलत पहले बयान हो रही है। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और तुम्हारे साथ तुम पर मैं खुद गवाह बनता हूं। उसके बाद और ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने बात को मजबूत किया। अब आयत नंबर 82 शुरू हो गई। फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। तो इस अहद के बाद अगर कोई फिरे तो वही लोग फासिक। अब आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने जो अहद लिया था, इसका इजहार कब होगा? इसका इजहार होगा क़यामत से पहले, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो तमाम पैगंबरों की नुमाइंदगी करते हुए, सबका रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए जब वो आएंगे तो ईसाइयत की तबलीग नहीं करेंगे, इस्लाम की तबलीग करेंगे, दीन मोहम्मदी की तबलीग करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को प्रमोट करेंगे और इस्लामी स्टेट बनाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो पैदाइश तो अभी 1450 साल पहले हुई है, और आपकी आमद का तज़किरा जब अभी आदम का पुतला भी नहीं बना था तो वहां हो रहा है। तभी तो हुजूर से पूछा गया, मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूलल्लाह आप कब नबी हुए? तो फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद, अभी आदम का पुतला भी नहीं बना था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये शान मोहम्मदी। अब मैं डायरेक्ट मिलाद नहीं पढ़ता हूं, कहीं से कुछ फतवे ना आ जाए, आजकल फतवों का बड़ा बाजार है। तो मैं हदीसें पेश करूंगा, सिर्फ और सिर्फ हदीसें पेश करूंगा। अगर मिलाद ना पढ़ दूं तो कहना। प्यारे आका अलैहि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मदनी ताजदार फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफा किनानता मिन वलद इस्माइल, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की औलाद में बड़ी शाखें की, उन शाखों में एक शाख को चुन लिया, उन्हें सरदारी अता फरमाई, उन्हें फजलो शरफ अता किया। वो कौन सी शाख थी? केनाना की, केनाना। वस्तफा कुरैश मिन केनानता, और फिर केनाना की भी बड़ी शाखें हुई, उनमें एक शाख कुरैश थी, तो अल्लाह ने कुरैश को सरदारी अता कर दी, कुरैश को बुजुर्गी अता फरमाई। आगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैश, कुरैश के भी कई शाखें हो गई, कई कबीले हुए, उनमें कई खानदान बने, और उसमें खानदाने बनु हाशिम को अल्लाह ने सरदारी के लिए चुन लिया। वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन, और हाशमियों में अल्लाह ने तुम्हारे रसूल को चुन लिया। आगे आका फरमाते हैं, अना सैयदो वलदे आदम वला फख्र, मैं आदम की औलाद का सरदार हूं और इस बात पर मैं फख्र नहीं करता। आगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं वो पहला शख्स हूं जिसकी कब्र मैदान महशर में जाने के लिए सबसे पहले शक होगी, फटेगी। और हुजूर देखिए, अपने बाप दादा से लेकर अपने तक, और उसके बाद अपनी कब्र शक होने तक, और फिर मैदान महशर तक अपने बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, व अना अव्वलो मुशफ़्फ़ईन, और मैं वो हूँ कि सबसे पहले मैदान महशर में जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी। मिलाद में और क्या होता है? हुजूर के खानदान का जिक्र होता, हुजूर का जिक्र होता, हुजूर के कमालात और फजाइल बताए जाते हैं। क्या मुस्लिम शरीफ की इस हदीस में जिस पर आज उम्मत लड़ रही है, हुजूर ने वो सब कुछ बता नहीं दिया? अभी भी अगर कोई शक हो तो एक और हदीस पाक पढ़ देता हूं।
वो सीरत इब्न इसहाक में वो हदीस पाक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इस हदीस को अपने मुस्नद में नकल फरमाया है। एक दिन हुजूर के सहाबा मचल गए और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह अखबिरना अन नफ्सिक, ऐ मेरे आका आप अपने बारे में बता दें कि आप कौन हैं। मैं सिर्फ हदीस लेकर चलता हूँ मुख्तसर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बताना शुरू किया अपने बारे में, तो यहाँ तो किनाना से बताया था, हज़रत इस्माइल के औलाद में, अब हजरत इब्राहिम से बता रहे हैं। आका फरमाते हैं, अना दावतो इब्राहिम, ऐ मेरे सहाबा मैं इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। अब इब्राहिम की दुआ कब हुई, कैसे हुई, ये कुरान से पूछें। कुरान में हुक्म रब्बी होता है, वआहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कई सुजूद। यानी हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि हमारे घर को पाक करें, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मफ़हूम यह है कि इब्राहिम और इस्माइल चलो वो खाने काबा जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ्लड आया था, तूफान आया था और उसकी इमारतें जर्जर हो गई थी, गिर गई थी, सिर्फ वो बुनियाद बाकी थी, चलो उस खाने काबा की फिर से तामीर करो। अब इब्राहिम और इस्माइल जब खाने काबा की तामीर करते हैं तो तामीर करते करते अपनी मंगत, अपनी मुराद मांगने लगते हैं और दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। ऐ मेरे रब हमारी नस्ल में एक ऐसा रसूल भेज दे जो उन पर तेरी किताब की आयतों की तिलावत करे, उन्हें इल्म व हिकमत की तालीम दे और उनके बातिन का तज़किया करे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इब्राहिम और इस्माइल दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आदम से लेकर अब तक पैगंबरों ने जिस आखिरी रसूल के आने की खुशखबरी सुनाई और बशारत दी है, अल्लाह उस पैगंबर को कहीं और नहीं बल्कि इब्राहिम और इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दे। तो आका पैदा बाद में होंगे। हजरत इब्राहिम और हुजूर के बीच कम से कम 2000 साल का फासला है। पैदा होंगे 2000 साल बाद और तज़किरा अभी से हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, खाने काबा में हो रहा है। तो आका फरमाते मेरी पैदाइश से 2000 साल पहले कमोबेश सहने काबा में जो दुआ हुई थी, दुआ इब्राहिमी, अना दावतो इब्राहिम, मैं इब्राहिम की उसी दुआ का नतीजा हूँ। दूसरा सेंटेंस अपने बारे में, मेरे साहबा मेरे बारे में पूछते हो, मैं कौन हूँ? तो सुनो, व बुशरा ईसा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं बशारत हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, तो साथ साथ इसका भी ऐलान किया। कुरान पाक में जिसका जिक्र है, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। इब्राहिम ने सिर्फ रसूल की क्वालिटी बताई थी, नाम नहीं बताया था। लेकिन हजरत ईसा जब उस रसूल की बशारत देते हैं तो नाम भी डिस्क्लोज कर देते, बता देते हैं कि मैं खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल के आने की जो मेरे बाद आएंगे और उनका नामे नामी इसमें गरामी अहमद होगा। आका फरमाते हैं 500 साल पहले हजरत ईसा ने मेरा नाम लेकर के जिसकी बशारत दी थी, वो रसूल कोई और नहीं, वो तुम्हारा पैगंबर है। तीसरे नंबर पर आका इरशाद फरमाते हैं, वरुया उम्मी अल्लती रात, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने देखा था। अब सीरत की किताबों में वर्क गर्दानी कीजिए तो पता चलेगा कि जब मेरा आका वो मौला 6 माह का माँ के पेट में हुआ तो 2 फरिश्ते आते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ बीबी आमिना क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या मामला हो रहा है? आमिना कहती नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं। हाँ या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊं आपकी शान रहमतुल लिल आलमीन पर जिस रसूल ने कयामत तक
के सारे यतीमों और बेवाओं का बोझ उठाया हो, वो रसूल भला अपनी माँ के लिए बोझ कैसे बन सकता था? 6 माह के पेट में हो गए और अम्मी को पता भी नहीं चला। कहती हैं बस एक अलामत थी कि औरतों का जो पीरियड होता है वो पीरियड बंद हो गया, इसके अलावा कोई गिरानी नहीं, कोई बोझ नहीं। जब कहती नहीं बताओ मेरे साथ क्या मामला हुआ, तो फरिश्ता कहता है ऐ भी आमिना मुबारक हो तुम्हारे पेट में तो इस उम्मत का नबी बल्कि नबियों का नबी पल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। फक्तुमी शान की वसम्मी मुहम्मदन, तो ऐ आमिना अपना मामला छुपा के रखना, बताना नहीं, और जब तुम्हारा नूरे नजर पैदा हो जाए तो उनका नाम मोहम्मद रखना। तो आका फरमाते मेरी माँ ने जो ख्वाब देखा था मैं वही ख्वाब हूँ। वरुया उम्मी अल्लती रात, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने देखा था। 3 जुमले हो गए, अभी पैदाइश नहीं बयान की, अब पैदाइश बता रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं पैदा हुआ तो एक ऐसा नूर निकला, अज़ाअत लहा क़ुसूर अश-शाम, जिसकी रोशनी में मेरी माँ ने मक्के में बैठकर कई 100 किलोमीटर दूर मुल्के शाम के शाही महल्लात को देख लिए। अब पैदाइश बयान हो गई 4थे नंबर पर। इसी पे बस नहीं किया, आका बयान करने पे आए जब ऐलान नबुव्वत किया तब तो आप सब जान गए, उससे पहले की जिंदगी अगर नहीं पता है तो लो मुझसे सुनो। आका फरमाते वस्तरज़अतु फी बनी सअद बिन बकर, हमने कबीले बनु सअद बिन बकर में दूध पिया, यानी हलीमा सादिया मेरी रज़ाई अम्मी हैं, ये बताया प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उसके बाद शक्के सद्र का वो वाक़या जिसमें पहली मर्तबा हुजूर के सीने को चीरा गया, ऑपरेट किया गया, दिल निकाला गया, दिल का ऑपरेशन हुआ, कोई चीज़ निकाली गई, कोई चीज़ डाली गई और फिर अपनी जगह पे रख करके सही कर दिया गया हुजूर अलैहिस्सलाम को। ये हिस्सा है हदीस पाक का। अब बताओ इसमें मीलाद मैं पढ़ रहा हूँ या आमिना के लाल खुद अपना मीलाद पढ़ रहे हैं? और सुन कौन लोग रहे हैं? ताज्जुब की बात तो ये है, वो काम क्यों करते हो जो अबू बकर ने नहीं किया, जो उमर ने नहीं किया, जो उस्मान ने नहीं किया, जो अली ने नहीं किया? तो हदीस रसूलुल्लाह के अबू बकर भी सुन रहे, उमर भी सुन रहे, उस्मान भी सुन रहे, अली भी सुन रहे, सहाबा भी सुन रहे। तो मीलाद पढ़ना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत और मीलाद सुनना ये सहाबाए किराम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नाम मोहम्मद क्यों पड़ा? सीरत की किताबों में लिखा है कि अब्दुल मुत्तलिब लेटे हुए हैं, ख्वाब देखते हैं कि उनके रीढ़ की हड्डी से नूर की एक जंजीर निकली जिसका एक सिरा जमीन में घुसता हुआ चला गया, तहत सरा यानी जमीन का जो द एंड है, आखिरी छोर है, वहां तक पहुंच गया, वहां जाकर के वो जड़ की शेप बन गया। और दूसरा हिस्सा जंजीर का आसमानों तक चला गया, आसमान में पहुंच के उसकी कई ब्रांचेस, कई शाखें हुई और उन शाखों में बेशुमार पत्ते लगे और हर पत्ते से बेशुमार लोग लटके हुए। ये अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा। तो मुल्के शाम गए, ख्वाब की ताबीर पूछने वाली से पूछा, एक आबिदा जाहिदा राहिबा ईसाई खातून थी, बहुत मारूफ व मशहूर। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपना तारुफ करवाइए, इसलिए कि नॉर्मल इंसान ऐसा ख्वाब नहीं देख सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम है, लोग पुकारते हैं, वैसे तो नाम शैबा है। शैबा इसलिए कहा जाता था अब्दुल मुत्तलिब को कि पैदाइशी तौर पर इनके कुछ बाल सफेद थे, पैदाइशी तौर पर, तो इनका असल नाम शैबा था। अब्दुल मुत्तलिब तो इन्हें कहा जाता था। तो अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम है और शैबा मेरा नाम है, अब्दुल मुत्तलिब लोग पुकारते हैं।
हाशिम मेरे वालिद हैं और ख़ानदान हाशमी है, कबीला कुरैश है। जब अपना इतना तारुफ दे दिया तो उस खातून ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अगर तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है तो अनकरीब तुम्हारी नस्ल में एक ऐसा फर्जंद, ऐसा सपूत जन्म लेगा कि न सिर्फ जमीन पे उसका सिक्का चलेगा बल्कि आसमान पर भी उसकी अजमत का परचम लहराएगा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हवाला सुन ले। तो इमाम अबू मोहम्मद ज़हरा, इमाम मोहम्मद अबू ज़हरा ने अपनी किताब खातमुन नबिय्यीन में इस ख्वाब को लिखा है। ये सीरत की इस ज़माने की बड़ी मोतबर किताब मानी जाती है। खैर, अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ गए। पैदाइश मैं रबीउल अव्वल की तकरीरों में इसलिए बयान करता हूँ कि चीज़ें सुन के इश्क की चिंगारी शोले जवाला बन जाती है, लुत्फ आता है। और अब आगे हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उस वक्त रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी को हमें अपनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब दुश्मन गालिब हो तो मक्की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, और जब अल्लाह हमें सत्ता दे, ताकत दे, तो मदनी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है कि हमें काबा फतेह भी करना है और तलवार नयाम से बाहर किए भी, और दोस्त दुश्मन सबको अमान देना है। ये रसूलुल्लाह की सीरत है। तो मक्की ज़िंदगी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत टफ लाइफ गुजारी है। बाप को देख भी नहीं पाए, पैदाइश से पहले अब्बू का इंतकाल हो गया। एक बेटे के लिए दुख की इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो अपने बाप का चेहरा न देख पाए। फितरत और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम को तैयार ऐसे कर रहा था, हुजूर की तरबियत ऐसे हो रही थी, आगे चल के हुजूर को यतीमों की लाज रखनी थी ना, तो अल्लाह ने सबसे पहले आपको यतीम बनाया। इंसान जब तक मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होता वो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को समझ नहीं पाता है। तो हुजूर यतीम पैदा किए गए, तभी तो मेरा आका फरमाता है सबसे बेहतर घर वो नहीं है जिसकी हाइट ऊंची हो, जिसमें मार्बल्स अच्छे लगे हों, जिसमें कुमकुमे ज्यादा हों, जिसकी सजावटें ज्यादा हों, जिसका वेंटिलेशन अच्छा हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो घर है जिसमें कोई यतीम पल रहा हो। और आगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे, यानी जन्नत में साथ साथ होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम यतीम हैं। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे महबूब हमने आपको यतीम पाया तो अपनी जानिब पनाह दी, कोई कह ना सके। हजरत इमाम जाफर सादिक से कहा गया कि हुजूर को यतीम बनाने में राज क्या है, तो इमाम जाफर सादिक इमाम अहले बैत कहते हैं ताकि पूरी दुनिया हुजूर का गुलाम बन करके रहे और कोई कह ना सके कि हुजूर पे मेरा भी हाथ है। इसलिए अल्लाह ने अब्दुल्ला का दुर्र यतीम बना करके भेजा प्यारे आका अलैहिस्सलाम को। तो हुजूर अलैहिस्सलाम 6 माह के माँ के पेट में हैं, अब्बू का इंतकाल हो गया।